नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुणाल काकरवाल और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है इंग्लिश पायनियर। दोस्तों, YouTube से हजारों लाखों वीडियोस देखने के बाद भी अगर आप लोगों के लिए एक समस्या अभी भी बनी हुई है कि अंग्रेजी सीखने की शुरुआत कहां से करें, सबसे पहली स्टेप क्या लें जिससे कि हम आसानी से अंग्रेजी बोलना सीख सकें, तो ये चैनल स्पेशली हम लोगों ने आप लोगों के लिए ही बनाया है, जहां पर हम लोग शुरुआती स्तर से स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के साथ में आप लोगों को अंग्रेजी सिखाने वाले हैं। दुनिया की कोई सी भी भाषा हो, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, मराठी हो, गुजराती, तमिल, तेलुगु, फ्रेंच, इटालियन, जर्मन, दुनिया की सारी भाषाएं टिकी हुई है एक सेंटेंस के आधार पर। सारी भाषाएं टिकी है एक सेंटेंस के आधार पर। समझने की कोशिश करिएगा। हम लोग क्या करते हैं, सेंटेंसेस को जोड़ते जाते हैं और हमारी बातचीत आगे बढ़ती जाती है। मैं जैसे आप लोगों से अभी बातचीत कर रहा हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा सेंटेंस जोड़ रहा हूं और हमारी बातचीत आगे बढ़ती जा रही है। अब यही काम हम लोग अंग्रेजी में भी करते हैं। तो सेंटेंस को बनाने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है, आज हम लोग उसी चीज पर काम करने वाले हैं। और एक सेंटेंस का फॉर्मेशन आज हम लोग देखने वाले हैं कि पहला स्ट्रक्चर, पहला सेंटेंस फॉर्मेशन, लेसन 1 आज हमारा यही है कि हम सेंटेंस की शुरुआत कैसे कर सकते हैं, सेंटेंस को किस तरह से बनाया जा सकता है। तो सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज जो आती है वो आती है हमारा सब्जेक्ट। सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, किसी भी सेंटेंस में काम करने वाला पर्सन। इसको हिंदी में हम कर्ता भी बोलते हैं, हिंदी में हम इसको कर्ता भी बोल सकते हैं। हमारे पास जो सब्जेक्ट्स आते हैं वो आते हैं आई, वी, दे, यू, ही, शी, इट और कोई नाउन। ये होते हैं हमारे सब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट्स में क्या होते हैं, जब भी सेंटेंस में कोई व्यक्ति, कोई पर्सन काम करता है तो वो कौन होता है, हमारा सब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, मैं कार चला रहा हूं तो मैं के लिए क्या लगा देंगे हम, आई। हम कार चला रहे हैं, हम कार चला रहे हैं तो हम के लिए क्या लगा देंगे, वी। वे कार चला रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं वे कार चला रहे हैं तो वे के लिए क्या लगा देंगे हम, दे। तुम कार चला रहे हो तो तुम के लिए क्या लगा देंगे हम, यू। वह कार चला रहा है, वह कार चला रहा है, लड़का है तो क्या लगाएंगे हम, ही लगाएंगे। और अगर लड़की है तो हम क्या लगाएंगे, शी लगाएंगे। वह कार चला रही है। इट का यूज अभी हम आगे आने वाली क्लासेस में सीखेंगे, अभी इसको कुछ टाइम के लिए आप स्किप कर दीजिए। और कोई भी आ जाती है हमारी नाउन। अब नाउन में दो तरह की नाउन आप सब्जेक्ट के तौर पर यूज कर सकते हो। पहली आती है सिंगुलर नाउन और दूसरी आती है प्लूरल नाउन। हम नाउन वाले कॉन्सेप्ट को भी थोड़ा सा क्लियर कर ही लेते हैं। हमारे पास दो तरह की नाउन्स आती हैं, सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन। अब सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन में क्या अंतर होता है कि जहां पर एक व्यक्ति की बात हो या एक किसी ऑब्जेक्ट की बात हो वहां पर हम यूज करते हैं सिंगुलर नाउन का। और जहां पर एक से ज्यादा लोगों की या एक से ज्यादा व्यक्तियों की या एक से ज्यादा वस्तुओं की बात होगी वहां पर हम प्लूरल नाउन का यूज करते हैं। सिंगुलर प्लूरल बनाने के लिए आप लोगों को पता है कि बचपन से हम लोग एस लगा के बना देते हैं, जैसे टेबल का टेबल्स, बॉय का बॉयज, गर्ल का गर्ल्स, चेयर का चेयर्स। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर भी हमारी अप्लाई हो रही है। सिंगुलर नाउन में हम किस तरह से यूज कर सकते हैं, मान लो बॉय है, लड़का, लड़का टीवी देख रहा है। एक लड़का है वो टीवी देख रहा है तो क्या हो जाएगा, बॉय। लेकिन बहुत सारे लड़के टीवी देख रहे हैं तो बॉयज। तो बॉय का प्लूरल नाउन क्या हो जाएगा, बॉयज। ऐसे ही गर्ल, एक लड़की है तो क्या हो जाएगा, गर्ल। और बहुत सारी लड़कियां हैं तो गर्ल्स। ठीक है, अगर एक शिक्षक अंग्रेजी पढ़ा रहा है तो टीचर, लेकिन बहुत सारे शिक्षक अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं तो क्या हो जाएगा इसका, टीचर्स। अब यहां पर एक चीज आप ध्यान रखना, अधिकतर लोग क्या करते हैं, चाइल्ड सिंगुलर होता है और उसका प्लूरल नाउन होता है चिल्ड्रन, लेकिन यहां पर हम लोग चिल्ड्रंस चिल्ड्रंस कर देते हैं, चिल्ड्रंस चिल्ड्रंस कर देते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखना, चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रंस नहीं होता है, केवल चिल्ड्रन होता है। इतना ध्यान रखना, चाइल्ड होता है सिंगुलर यानी एक बच्चा, चिल्ड्रन यानी बहुत सारे बच्चे। ऐसे ही एक वर्ड आता है पर्सन, पर्सन यानी कि एक व्यक्ति की बात हो रही है, एक इंसान की बात हो रही है। और अगर बहुत सारे व्यक्तियों की बात हो रही है तो क्या हो जाएगा उसके लिए, पीपल। पीपल्स पीपल्स मत करना, कुछ भी पीपल्स जैसी चीज नहीं होती है ना। एक और एग्जांपल मैं लेता हूं, ऐसे ही WOMAN, वुमन। वुमन 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 यानी एक महिला, वुमन। प्रोनाउंसिएशन देखो इसका, वुमन वुमन वुमन। और बहुत सारी महिलाएं होंगी तो क्या होगा इसका, WOMEN। और इसका प्रोनाउंसिएशन होता है विमेन, विमेन। बहुत सारी महिलाएं यानी
विमेन और एक महिला यानी वुमन। डिफरेंस समझना, जरूरी नहीं है कि आप केवल एस लगाकर ही सिंगुलर से प्लूरल बनाओ। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, 95% 97% वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको आप सिंगुलर से प्लूरल एस लगा के बना सकते हो, लेकिन ये भी वर्ड्स हैं जिनको बिना एस लगाए भी प्लूरल बनाया जाता है। तो इस चीज का भी आप लोगों को ध्यान रखना। तो ये नाउन्स भी हमारी आती हैं जो प्लूरल नाउन के तौर पे काउंट की जाती हैं। अब चाहे सिंगुलर नाउन्स लो चाहे प्लूरल नाउन्स हो, सारी ही तरह की नाउन्स को आप सब्जेक्ट के तौर पर यूज कर सकते हो। हाँ, वो काम करने वाली होना चाहिए, वो एक्शन कर सकते होना चाहिए। टेबल को आप सब्जेक्ट के तौर पर काउंट नहीं कर सकते, हालांकि कर सकते हैं, लेकिन उसको हम बाद में आने वाली क्लासेस में सीखेंगे कि किस तरह से उसको हम एज ए सब्जेक्ट यूज कर सकते हैं। अभी हम लोग लिविंग सब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं जिनमें जान होती है। ठीक है, अगली चीज हमारे पास में आती है हेल्पिंग वर्ब्स। दूसरी चीज हमारे पास में क्या आती है? हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती हैं? देखो नाम में ही समझ में आ रहा होगा थोड़ा बहुत आप लोगों को। हेल्पिंग वर्ब्स यानी कि ऐसी वर्ब्स जो किसी भी सेंटेंस को बनाने में, किसी भी सेंटेंस को समझने में या किसी सेंटेंस को अर्थ देने में, आपको मीनिंग देने में मदद करती है, हेल्प करती है, वो क्या होती है? आपकी हेल्पिंग वर्ब्स। अब हेल्पिंग वर्ब्स होती क्या है? तो हेल्पिंग वर्ब्स दो चीजों का कॉम्बिनेशन होती है। पहली चीज आती है टेंस और दूसरी चीज आती है मोडाल्स। हेल्पिंग वर्ब इन दोनों ही चीजों का कॉम्बिनेशन होती है, टेंस और मोडाल्स। टेंस का काम क्या होता है? टाइम को बताना। टेंस का काम क्या होता है? टाइम को बताना कि प्रेजेंट की बात हो रही है या पास्ट की बात हो रही है या फ्यूचर की बात हो रही है, काल को दर्शाना। और मोडाल्स का काम होता है उस टेंस को सेंस देना। मोडाल्स का काम क्या होता है? उस टेंस को सेंस देना। मोडाल्स का काम क्या है? उस टेंस को सेंस देना। एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो हमारे पास में एक एग्जाम्पल हम लोग ले लेते कैन। अब कैन जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या शो करती है? टेंस वाइज प्रेजेंट को शो करती है। वो टेंस वाइज क्या शो करती है? ये कि बात काय की हो रही है? प्रेजेंट की बात हो रही है। और सेंस वाइज काय की बात करती है? प्रेजेंट की एबिलिटी को दर्शाती है। ये प्रेजेंट की क्या दर्शाती है? एबिलिटी। एबिलिटी यानी कि आपकी क्षमता, कि आप कोई काम कर सकते हो। मैं बाजार जा सकता हूं, मैं टीवी देख सकता हूं, मैं पढ़ाई कर सकता हूं, मैं मंदिर जा सकता हूं, मैं नाच सकता हूं, मैं क्रिकेट खेल सकता हूं, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं। तो आप क्या बता रहे हो? यहां पर प्रेजेंट की एबिलिटी को बता रहे हो आपकी। ठीक है, ध्यान रखना, प्रेजेंट की एबिलिटी को बता रहे हो। लेकिन अगर यहां पर मैं एक हेल्पिंग वर्ब और चेंज कर दूं, विल, तो विल क्या शो करता है? विल प्रेजेंट शो करता है क्या? नहीं, विल क्या शो करेगा? फ्यूचर को शो करेगा। विल किसको शो करेगा? फ्यूचर को शो करेगा। और फ्यूचर की एबिलिटी, फ्यूचर का सेंस क्या निकलेगा? फ्यूचर का इसका सिंपल सेंटेंसेस। फ्यूचर के सिंपल सेंटेंसेस को शो करेगा, फ्यूचर के स्टेटमेंट्स को शो करता है। ये क्या शो करता है? ये स्टेटमेंट्स को शो करता है। ठीक है, फ्यूचर स्टेटमेंट्स की बात करेगा कि आप कोई काम करोगे, मैं टीवी देखूंगा, मैं पढ़ाई करूंगा, मैं मंदिर जाऊंगा, मैं नाचूंगा, मैं गाऊंगा, मैं खेलूंगा, मैं कूदूंगा। तो यहां पर हम दो चीजों की बात कर रहे हैं। पहला क्या हो गया? टाइम को दर्शाना, जो कि टेंस वाइज होगा। और दूसरा क्या है? सेंस को दर्शाना, जो मोडाल्स का काम होता है। और इन दोनों के ही कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स यानी क्या? टेंस और मोडाल्स, इन दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन जो होता है वो हमारी क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आई होप यहां तक आप लोगों को हेल्पिंग वर्ब वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अभी आने वाली क्लासेस में हम लोग हेल्पिंग वर्ब पर अच्छे से काम करेंगे। आज अभी हम सेंटेंस में क्या क्या चीजें आती है उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम सारी हेल्पिंग वर्ब्स को अच्छे से डीपली प्रॉपर तरीके से समझेंगे आने वाली क्लासेस में। अगली चीज हमारे पास में जो आती है वो आती है मेन वर्ब्स। अब मेन वर्ब्स क्या होती है? मुख्य क्रियाएं। हम सेंटेंस में जो भी काम करते हैं, सेंटेंस में सब्जेक्ट के द्वारा जो भी काम किया जाता है, जो भी एक्शन हो रहा है, वो आपकी मेन वर्ब होती है। जो भी काम आप कर रहे हो सेंटेंस में वो आपकी क्या होती है? मेन वर्ब। एग्जाम्पल की मैं अगर बात करूं तो गो, गो का मतलब क्या होता है? जाना। गो का मतलब क्या होता है? जाना। कम का मतलब क्या होता है? आना। ईट का मतलब क्या होता है? खाना। रन का मतलब क्या होता है? दौड़ना। सिंग का मतलब क्या होता है? गाना। प्ले का मतलब क्या होता है? खेलना। कुक का मतलब क्या होता है? पकाना।
वॉच का मतलब क्या होता है? देखना। और ऐसे ही बहुत सारी वर्ब्स आ सकती हैं। ये सारी वर्ब्स सेंटेंस में जो यूज होती है ये होते हैं एक्शंस, आप जो भी काम करते हो। अब ये जो एक्शंस है इनके टोटल 5 फॉर्म्स होते हैं, आपको ये पता होगा, और नहीं पता होगा तो आज मैं वर्ब की फॉर्म से रिलेटेड चीजों पर भी अच्छे से आप लोगों को बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन कर दूंगा, और किस तरह से इनको याद कर सकते हैं उससे रिलेटेड टिप्स भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखो, जब आप किसी की शादी में जाते हो तो आप मस्त बन ढन के सज धज के जाते हो, लेकिन अगर आप किसी की डेथ पर जाते हो तो आप सादे सिंपल कपड़े पहन कर जाते हो, है ना। आप अगर किसी मीटिंग में जा रहे हो तो आप एक फॉर्मल अटायर पहन कर जाओगे, और अगर आप किसी पार्टी में जा रहे हो तो मस्त फटी हुई सी जीन्स, फंकी सी टी शर्ट और उसके ऊपर डेनिम का जैकेट, ये आपका पार्टी वियर लुक हो जाएगा। तो क्या कपड़े बदलने से आप बदल गए? नहीं, आप तो वही हो जो आप हो। आपने क्या किया? सिचुएशन के हिसाब से कपड़े चेंज किए, सिचुएशन के हिसाब से आपने कपड़े चेंज किए। अब सेम काम हमारी मेन वर्ब करती है। कौन करती है? हमारी मेन वर्ब। हमारी मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से अपने फॉर्म चेंज करती है। किसके हिसाब से चेंज करती है? हेल्पिंग वर्ब्स के हिसाब से अपने फॉर्म्स चेंज करती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहां लगेगी, सेकंड फॉर्म कहां लगेगी, थर्ड फॉर्म कहां लगेगी, ये डिसाइड किसके द्वारा होता है? हेल्पिंग वर्ब के द्वारा होता है। अब गो की 5 फॉर्म क्या होती है? गो, वेंट, गॉन, गोइंग और गोज, ये होती है गो की 5 फॉर्म। अब आप लोगों के लिए एक कंफ्यूजन ये भी होगा कि सर वर्ब की फॉर्म्स को याद कैसे करें? ये भी तो भाई सवाल हो सकता है ना आप लोगों का कि यार सर इनको याद कैसे करेंगे वर्ब की फॉर्म्स को? तो एक बहुत अच्छी ट्रिक आप लोगों को मैं बताता हूं। अंग्रेजी में 95% वर्ब ऐसी होती है जिनकी सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म ईडी पर खत्म हो जाती है। अंग्रेजी में 95% वर्ब ऐसी होती है ऑलमोस्ट जिसकी सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म आप लोग ईडी पर खत्म कर सकते हो। बची हुई 5% वर्ब ऐसी आती है जिनकी या तो तीनों फॉर्म अलग अलग हो सकती है या तीनों फॉर्म एक जैसी हो सकती है। जैसे अगर मैं बात कर दूं कट की, तो कट की तीनों फॉर्म सेम होती है, कट कट कट। कुछ वर्ब ऐसी होती है जिसकी पहली और तीसरी सेम होती है, जैसे कम, कम की कम, कैम कम, रन रेन रन, है ना। कुछ कुछ की तीनों अलग होती है, सिंग सेंग संग, डू डिड डन, किसकी तीनों सेम होती है, कट कट कट, पुट पुट पुट। तो ये जो फॉर्म्स हैं ये आप लोगों को याद करनी पड़ेगी। ये 5% वर्ब होती है, ज्यादा नहीं होती है, ये 5% होती है। अब आपने क्या किया? इन 5% वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म को अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया, वरना क्या होगा पता है? गो का आप लोगों को थर्ड फॉर्म लगाना है, आपने लगा दिया गो का गोड कर दो, ईडी लगा दो, गोड हो जाएगा। बट ऐसा नहीं हो सकता ना, आपको ये याद ही करना पड़ेगा। और इसके अलावा इसका कोई ट्रिक नहीं है, क्योंकि आपको कोई ट्रिक से भी याद नहीं कर सकती इसको। आपकी गो का वेंट कैसे होगा? कोई ट्रिक ही नहीं है, कोई लॉजिक ही नहीं है। गो का वेंट कैसे हुआ भाई साहब? कहीं से कहीं तक कनेक्शन ही नहीं गो और वेंट का। बट गो का सेकंड फॉर्म क्या होता है? वेंट। तो इस तरह से जब आप इन वर्ब को 5% वर्ब की फॉर्म्स को याद कर लोगे आप, तो आप लोगों के लिए उन 95% वर्ब पर काम करना आसान हो जाएगा। उनकी फर्स्ट फॉर्म याद कर लो और आप लोग सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एक बार सिर्फ पढ़ लो, तो आप लोगों के लिए उनको याद करना आसान हो जाएगा। आई होप यहां तक आपको मेन वर्ब वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अच्छा, एक कंफ्यूजन और रहता है कि सर प्रेजेंट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि प्रेजेंट, वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि फ्यूचर। तो एक चीज मैं आप लोगों को यहां पर भी क्लियर कर देता हूं, वर्ब की फॉर्म कभी भी ये चीज नहीं दर्शाती है कि प्रेजेंट की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है या फ्यूचर की बात हो रही है। वर्ब की फॉर्म कभी भी ये नहीं दर्शाती है कि बात प्रेजेंट की हो रही है या पास्ट की हो रही है, फ्यूचर की हो रही है। ये दर्शाना हेल्पिंग वर्ब्स का काम है। ये दर्शाना किसका काम है? हेल्पिंग वर्ब का काम है कि बात प्रेजेंट की है या पास्ट की है, फ्यूचर की है। मेन वर्ब की फॉर्म कभी भी नहीं दर्शाती है। एग्जांपल के तौर पर अगर मैं बताऊं, हैज टू, हैव टू, हैड टू और विल हैव टू, ये तीनों ही चीजें मजबूरी को दर्शाती है। हैज टू हैव टू प्रेजेंट की मजबूरी को दर्शाती है, हैड टू पास्ट की मजबूरी को दर्शाती है और विल हैव टू फ्यूचर की मजबूरी को दर्शाती है। लेकिन इन तीनों के ही साथ में आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हो। तो वर्ब की फॉर्म कभी भी ये नहीं दर्शाती है कि प्रेजेंट है या पास्ट है या फ्यूचर है। ये दर्शाना हेल्पिंग वर्ब का काम होता है कि प्रेजेंट है या पास्ट है या फ्यूचर है। इस चीज का आप लोग स्पेशली ध्यान रखिएगा।
आगे बढ़ते हैं अब हम लोग अगली चीज की ओर। हमारी चौथी चीज हमारे पास में जो आती है वो आता है ऑब्जेक्ट। चौथी चीज हमारे पास में क्या आती है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिस वस्तु पर हम काम कर रहे हैं, जिस वस्तु पर हम काम करते हैं वो होती है ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल मैं कार चला रहा हूं तो काम किस पे कर रहा हूं? कार पर। ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? कार। मैं टीवी देख रहा हूं, काम किस पे कर रहा हूं? टीवी पर। ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? टीवी। मैं मोबाइल चला रहा हूं, काम किस पे कर रहा हूं? मोबाइल पर। ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? मोबाइल। मैं पंखा सुधार रहा हूं, काम किस पे कर रहा हूं? पंखे पर। ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? पंखा। मैं किताब पढ़ रहा हूं, काम किस पे कर रहा हूं? किताब पर। ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? किताब। तो इस तरह से जिस भी वस्तु पर आप काम करते हो वो वस्तु क्या होती है? हमारा ऑब्जेक्ट। चार चीजें क्लियर हैं। आइए थोड़ा सा हम लोग एक बार 1 मिनट के अंदर में इसको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहली चीज आती है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? किसी भी सेंटेंस में काम करने वाला पर्सन, काम करने वाला व्यक्ति। मैं कार चला रहा हूं तो आई एम ड्राइविंग कार, वह कार चला रहा है तो ही इज ड्राइविंग कार। सिंपल सी बात है। कोई भी व्यक्ति जो सेंटेंस में काम करता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है। दूसरी चीज हमारे पास में आती है हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती है? टेंस और मोडाल्स, इन दोनों ही चीजों का कॉम्बिनेशन होती है हेल्पिंग वर्ब्स। एग्जांपल अगर इसके देखें तो हमारे पास में आ जाता है कैन, शुड, विल और बहुत सारी आ सकती हैं। ठीक है। अगली चीज हमारे पास में आती है मेन वर्ब्स। मेन वर्ब्स क्या होती है? मुख्य क्रिया। सेंटेंस में जो भी काम हम करते हैं, जो भी एक्शन होता है सेंटेंस में, सब्जेक्ट के द्वारा जो काम किया जाता है वो हमारी मेन वर्ब होती है। एग्जाम्पल देखें तो गो, कम, ईट, रन, सिंग, डू, प्ले, वॉच। और वर्ब की फॉर्म्स आपको 5 फॉर्म होती है टोटल, आपको ये पता होना चाहिए। वर्ब की टोटल 5 फॉर्म होती है। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, चौथा यानी आईएनजी फॉर्म, पांचवा यानी एसईएस वाला फॉर्म। और ये फॉर्म्स जो होते हैं ये डिवाइड होते हैं किसके आधार पर? हेल्पिंग वर्ब्स के आधार पर। कि वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी ये डिसाइड करने वाला कौन होता है? हेल्पिंग वर्ब होती है डिसाइड करने वाले कि वर्ब की कौन सी फॉर्म का आपको यूज करना है। कैन के साथ में आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हो, लेकिन हैज हैव के साथ में आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हो, और इजएमआर के साथ में आप वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हो। तो ये डिसाइड कौन करती है? हेल्पिंग वर्ब खुद डिसाइड करती है कि आपको उनके साथ में कौन सी फॉर्म का यूज करना है। और चौथी चीज हमारे पास में आती है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिस वस्तु पर हम काम कर रहे हैं वो वस्तु क्या होती है? हमारा ऑब्जेक्ट। मैं कार चला रहा हूं तो कार ऑब्जेक्ट हो जाएगी, मैं टीवी देख रहा हूं तो टीवी हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगी। ये चारों चीजें मिलकर हमारे एक सेंटेंस की फॉर्मेशन करते हैं। ये चारों चीजें एक सेंटेंस को फ्रेम करने के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। अभी हम लोग एक स्ट्रक्चर सीखने वाले हैं जिस पर हम काम करेंगे। ठीक है। इतनी चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई हो मेरे हिसाब से, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां पर हमारे पास में अगली चीज आ जाती है सेंटेंस की फॉर्मेशन को समझना। हमने 4 चीजें तो समझ ली, लेकिन उसको व्यवस्थित तरीके से जमाना भी जरूरी है ना। अगर मैं एक सेंटेंस हिंदी का बात करूं, मैं टीवी देख रहा हूं, मेरी राइटिंग पर बिल्कुल भी मत जाइएगा। बोर्ड पर अभी नया नया पढ़ाना स्टार्ट किया है मैंने, तो आप लोग अभी थोड़े दिन के लिए एडजस्ट कर लीजिए। ठीक है। हम लोग बहुत जल्दी इस चीज पर भी अच्छे से काम करना शुरू कर देंगे। मैं टीवी देख रहा हूं। अब इस सेंटेंस में मैं क्या हो जाएगा? हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। इस सेंटेंस में मैं क्या हो गया? हमारा सब्जेक्ट हो गया। रहा हूं ये हो जाती है हमारी हेल्पिंग वर्ब। देखना, देखना क्या हो जाएगा? हमारा मेन वर्ब। और टीवी क्या हो जाएगी? हमारा ऑब्जेक्ट। ये 4 चीजें आप लोगों को इसमें दिखाई दे रही है। मैं टीवी देख रहा हूं, मैं सब्जेक्ट है, रहा हूं हमारी हेल्पिंग वर्ब है, देखना हमारा मतलब देख मेन वर्ब है, और ऑब्जेक्ट क्या है? हमारा टीवी। अब इस सेंटेंस को आपको अगर इंग्लिश में जमाना है तो आपको इसी ऑर्डर में जमाना पड़ेगा। क्या क्या ये ऑर्डर इंग्लिश में काम कर सकता है? नहीं, ये ऑर्डर है हिंदी का। आपको अब इंग्लिश में सेंटेंस बनाने के लिए इंग्लिश के स्ट्रक्चर ऑर्डर पर काम करना पड़ेगा। और इंग्लिश में सेंटेंस को बनाने का स्ट्रक्चर जो होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है हमारा इंग्लिश में सेंटेंस को ट्रांसलेट करने का स्ट्रक्चर। अब मैं के लिए हम इंग्लिश में क्या लगा देंगे? आई। रहा हूं के लिए हमारे पास में हेल्पिंग वर्ब आती है या तो इज या फिर एम या फिर आर। रहा हूं के लिए हमारे पास में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है? इज या एम या आर। तो हम आई के साथ में क्या यूज करेंगे? आप लोगों को पता होगा मेरे हिसाब से। आई के साथ में हम लगाएंगे क्या? एम। बिल्कुल सही, सही पकड़े हैं आप लोग। आई के साथ में हम किसका यूज करेंगे? एम का। ही के साथ में, शी के साथ में, इट के साथ में, और सिंगुलर नाउन के साथ में हम किसका यूज करेंगे? इज का। ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ में हम किसका यूज करेंगे? इज का। वी, दे, यू और प्लूरल नाउन
इनके साथ में हम किसका यूज करेंगे, आर का। तो अभी हमारे सब्जेक्ट में क्या आ रहा है, आई है, तो आई के साथ में हम क्या लगा देंगे, एम, आई एम। अब एम क्या बोलता है कि उसके साथ में वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करना है आपको, बोलो कौन सा फॉर्म यूज करेंगे हम, आईएनजी फॉर्म। तो आई एम वॉच का आईएनजी क्या हो जाएगा, वॉचिंग, और ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा हमारा, टीवी। आई एम वॉचिंग टीवी, यानी कि मैं टीवी देख रहा हूं। अब इसको आप ऐसा का ऐसा हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं कर सकते, क्योंकि ये हिंदी में बनाने का तरीका है। आप हिंदी में इसको आगे पीछे कर सकते हो क्या, रहा हूं देख टीवी में, नहीं कर सकते ना, हूं रहा मैं देख टीवी, रहा देख टीवी में हूं, नहीं कर सकते, डूबा डूबा लगोगे आप। तो यहां पर आप लोगों के लिए समझना जरूरी ये है कि जिस तरह से हिंदी का एक स्ट्रक्चरल फॉर्मेट होता है, वैसे ही अंग्रेजी का भी एक स्ट्रक्चरल फॉर्मेट होता है। और हमको हिंदी से इंग्लिश सबसे पहली स्टेप, ट्रांसलेशन की स्टेप सबसे पहली स्टेप हो गई, और अगर हमको ट्रांसलेट करना है तो हमको स्ट्रक्चर्स का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये होता है सेंटेंस को ट्रांसलेट करने का तरीका। एक हेल्पिंग अब हम और लेते हैं, कैन के आधार पर हम सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं। सेम सेंटेंस को हम कैन पे बनाते हैं कि मैं टीवी देख रहा हूं की जगह पर यहां पर हो जाएगा मैं टीवी देख सकता हूं। अगर मैं ये सेंटेंस ले लूं कि मैं टीवी देख सकता हूं, तो हम इसको कैसे बनाएंगे, आई हमारा सब्जेक्ट ही रहेगा, सकता हूं के लिए हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, कैन, और कैन के साथ में आप कौन सा फॉर्म यूज करोगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। कैन के साथ में कौन सा फॉर्म यूज करोगे, फर्स्ट फॉर्म। आई कैन, ऑब्जेक्ट क्या होगा हमारा, मेन वर्ब क्या होगा हमारा, वॉच, और ऑब्जेक्ट क्या होगा हमारा, टीवी। मैं टीवी देख सकता हूं, आई कैन वॉच टीवी। एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम, हैज या फिर हैव के आधार पर। अब हैज और हैव फिर से दो चीजें आ गई, तो कैसे हम इसको यूज करेंगे, अगेन सब्जेक्ट्स के आधार पर। अगर हमारे सब्जेक्ट्स में आई, वी, दे, यू और प्लूरल नाउन हो, पीएन मतलब प्लूरल नाउन, ठीक है, पर्सनल नंबर नहीं बोल रहा हूं मैं, तो हम किसका यूज करेंगे, हैव का। अगर हमारे सेंटेंस में ही, शी, इट और कोई सिंगुलर नाउन हो, तो हम किसका यूज करेंगे, हैज का। क्लियर है। अब हैज और हैव इसके साथ में आप यूज करते हो वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज हैव के साथ में आप कौन सी फॉर्म यूज करते हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज करते हो। एग्जांपल के तौर पर समझते हैं, इसका हिंदी में क्या होता है, मैं टीवी देख चुका हूं, मैं टीवी देख चुका हूं, तो कैसे बनेगा, आई हैव वॉच्ड टीवी। अगर मुझे बोलना है मैं टीवी देख चुका हूं, तो कैसे बनेगा, आई हैव वॉच्ड टीवी। मैं टीवी देख चुका हूं, आई हैव वॉच्ड टीवी। मैं टीवी देख सकता हूं, आई कैन वॉच टीवी। मैं टीवी देख रहा हूं, आई एम वॉचिंग टीवी। अब यहां पर आपको तीन जगह पर अलग अलग फॉर्म दिखाई दे रही होंगी। ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है कि किस तरह से हेल्पिंग वर्ब चेंज होने से हमारी मेन वर्ब की फॉर्म चेंज हो जाती है। और आज का हमारा फर्स्ट लेक्चर, फर्स्ट लेसन हमारा यही खत्म होता है। हम लोगों ने आज सीखा है कि सेंटेंस किस तरह से बनाया जाता है, सेंटेंस को बनाने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है। अगर आप लोगों को इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट है, आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। और हम लोग बहुत ही जल्दी आप लोगों के लिए लाइव क्लासेस भी शुरू करने वाले हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, मेरी टीचिंग अगर आप लोगों को अच्छी लगी है, तो इस वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। थैंक यू गाइज।